रेड बुल एक एनर्जी ड्रिंक कंपनी या फिर वर्ल्ड की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी। रेड बुल एक नॉर्मल एनर्जी ड्रिंक कंपनी नहीं बल्कि बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी है। रेड बुल एक नॉर्मल एनर्जी ड्रिंक कंपनी नहीं बल्कि बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी है। रेड बुल कंपनी की 2 फॉर्मूला 1 टीम है, 5 इंटरनेशनल फुटबॉल क्लब्स हैं, एक आइस हॉकी टीम है। रेड बुल के 1000 से भी ज्यादा स्पॉन्सर्ड प्लेयर खेलते हैं। रेड बुल के पास हजारों वर्ल्ड रिकॉर्ड है, चाहे वो लॉन्गेस्ट आइस की जंप हो, बिगेस्ट स्केटिंग रैंप हो, स्पेस से जंप करना हो, एक एक्टिव वॉल्केनो के ऊपर फ्लाई करना हो, बाइसाइकिल स्टंट, बाइक स्टंट, बड़े से बड़े आइस बर्ग के ऊपर स्केटिंग या फिर अलग अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना हो। रेड बुल अपने बड़े बड़े कारनामों के कारण जाना जाता है। रेड बुल का जो टैगलाइन है, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, रेड बुल सच में इस बात को प्रूव करता है। अब इस वीडियो को ही देख लो जहाँ पे ये बंदा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। ये बंदा स्पेस से अर्थ पे कूदने वाला, और ये नासा या फिर स्पेस एक्स का कोई प्रोजेक्ट नहीं बल्कि रेड बुल का एक स्टंट है। आप अगर रेड बुल के यूट्यूब चैनल पे चले जाओ तो आपको ऐसे हजारों स्टंट मिल जाएंगे। रेड बुल सिर्फ अपने एनर्जी ड्रिंक के लिए नहीं बल्कि अपने इम्पॉसिबल कारनामे और बड़े बड़े स्टंट के लिए जाना जाता है। रेड बुल की एडवर्टाइजमेंट इतनी टॉप नॉच होती है जितनी की बड़ी बड़ी कंपनियों की भी एड नहीं होती। एनर्जी ड्रिंक तो कई सारे हैं जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है, लेकिन क्यों और कैसे रेड बुल इतने बड़े बड़े कारनामे करता है और उससे रेड बुल को क्या फायदा? रेड बुल के ओनर डाइटरिच मैस्ट्रिच एक बार एरोप्लेन से ट्रेवल कर रहे होते हैं जिसके कारण उन्हें जेट लैग का प्रॉब्लम हो जाता है। अब अपनी नींद को सुधारने के लिए वो एक ड्रिंक पीते हैं जिसका नाम होता है केटरिंग डैंग, और इस ड्रिंक को पीने से उनका जेट लैग का प्रॉब्लम दूर हो जाता है और उन्हें एक बहुत अच्छी नींद आ जाती है। जिसके बाद वो भी ऐसा ही एक ड्रिंक बनाने का सोचते हैं जो कि एक एनर्जी ड्रिंक हो, और केटरिंग डैंग जो ड्रिंक था वो बहुत ही महंगा था, तो एक ऐसा ड्रिंक बनाना चाहते थे जो कि सबके लिए अफोर्डेबल। तो केटरिंग डैंग से इंस्पायर होके डैंग जिसका मतलब होता है रेड बुल, और वो एक एनर्जी ड्रिंक बनाते हैं जिसका नाम होता है रेड बुल। स्टार्टिंग में तो रेड बुल उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, जिसके बाद डाइटरिच मैस्ट्रिच का एडवर्टाइजमेंट का तरीका ने कमाल कर दिया। उन्हें पता था कि उनके ड्रिंक में पोटेंशियल तो है, अगर एक बार पब्लिक उनके ड्रिंक को पी लेगी तो जरूर इसे पसंद करेगी। जिसके बाद उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट ऐसे शुरू कर दी, कारों के पीछे बड़े बड़े अपने कैन लगा दिए और फ्री में अपनी ड्रिंक बांटने लगे। वो जानते थे यूथ को ये ड्रिंक बहुत पसंद आएगा, जिसके लिए वो स्कूल और कॉलेजेस में ये ड्रिंक फ्री में बांटने लगे। उन्होंने बहुत सारे पार्टी फ्री में ऑर्गेनाइज कराए जिसमें उन्होंने रेड बुल का बहुत ज्यादा सप्लाई कराया, जिसके कारण रेड बुल धीरे धीरे फेमस होने लगा और वर्ल्ड वाइड में फैलने लगा। रेड बुल का सेल्स बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा। उन्होंने रेड बुल सेल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जिसने उन्होंने 7 बिलियन रेड बुल बेच दिया, जितने की अर्थ की पॉपुलेशन भी नहीं थी उस टाइम। रेड बुल अपने क्रिएटिव एड्स के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। आपने रेड बुल का टैगलाइन रेड बुल गिव्स यू विंग्स तो सुना ही होगा, और रेड बुल के क्रिएटिव एड्स भी देखे होंगे। लेकिन रेड बुल का यही टैगलाइन रेड बुल गिव्स यू विंग्स रेड बुल को भारी पड़े, क्योंकि एक बंदे ने कंज्यूमर कोर्ट में जाके ये कह दिया कि वो 13 साल से रेड बुल ड्रिंक पी रहा है, लेकिन फिर भी अभी उसके विंग्स नहीं है। और एडवर्टाइजमेंट में तो कहा जाता है रेड बुल गिव्स यू विंग्स, जिसके कारण रेड बुल को $13 मिलियन का फाइन भरना पड़ा था, और रेड बुल ने अपनी स्पेलिंग WINGS से चेंज करे, WIINGS कर रेड बुल गिव्स यू विंग्स। डाइटरिच मैस्ट्रिच जानते थे कि मार्केट में पहले से ही 2 बड़ी बड़ी जाइंट्स हैं, और अगर रेड बुल नॉर्मली इस मार्केट में घुसना चाहेगा तो ये 2 बड़े बड़े जाइंट्स रेड बुल को खा जाएंगे। डाइटरिच मैस्ट्रिच रेड बुल को एक वर्ल्ड वाइड फेमस कंपनी बनाना चाहते थे, जिसके बाद उन्होंने रेड बुल की क्रिएटिव एड्स स्टार्ट, और रेड बुल की क्रिएटिव एड्स बहुत ज्यादा वायरल होने लगे। डाइटरिच जानते थे कि स्पोर्ट्स में एनर्जी की बहुत जरूरत है, और उनका एक एनर्जी ड्रिंक है, तो स्पोर्ट्समैन से अपने एनर्जी ड्रिंक का प्रमोशन करवाते थे। स्पोर्ट्समैन से स्टंट करवाना और फिर उनके एनर्जी ड्रिंक का प्रमोशन करना, उनका ये आइडिया बहुत ज्यादा वायरल होने लगा। उन्होंने बड़े बड़े मैच जैसे कि फुटबॉल मैच, आइस हॉकी रेड बुल की तरफ से स्पॉन्सर करवा दिए। सारे प्लेयर रेड बुल की टी शर्ट और रेड बुल की कैप पहनने लगे। स्पोर्ट्स से अपनी कंपनी का प्रमोशन कराना रेड बुल के बहुत ही फायदेमंद था। डाइटरिच के इस प्लान के कारण रेड बुल से ज्यादा उनके एडवर्टाइजमेंट फेमस होने लगे। उनका स्टंट लोगों के बीच वायरल हो गया था, जिसके बाद डाइटरिच इस चीज को कंटिन्यू रखते हैं और बड़े बड़े स्टंट रेड बुल की तरफ से स्पॉन्सर करवाते हैं। आज रेड बुल के यूट्यूब चैनल पे भी कई सारे ऐसे स्टंट हैं जो कि देखने में इम्पॉसिबल, लेकिन रेड बुल ने इन सारी चीजों को पॉसिबल किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। रेड बुल बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया, साथ ही साथ उसे बहुत ही ज्यादा सक्सेस मिल गई, लेकिन कंट्रोवर्सीज ने रेड बुल का साथ नहीं छोड़ा। जैसे कि फ्रांस में बास्केटबॉल का मैच खेलने से पहले एक बच्चे ने एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए रेड बुल की बहुत सारी कैंस पी ली। अब मैच के दौरान उसकी डेथ हो गई, जिसके कारण फ्रांस और कई सारी कंट्रीज ने रेड बुल पे बैन लगा दिया। साथ ही रेड बुल पे बहुत ही ज्यादा फाइन भी लगाया, लेकिन बच्चे के डेथ के बाद कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि रेड बुल ही बच्चे का मरने का मेन कारण था। जिसके बाद कई सालों बाद फ्रांस में रेड बुल फिर से बिकने लगा। रेड बुल कई सारी कंट्रीज में ज्यादा कैफीन और ज्यादा शुगर होने के कारण बैन हो चुका है, लेकिन रेड बुल की मार्केटिंग कुछ ऐसी है, पब्लिक उसे इतना पसंद करती है, पब्लिक उसे बिना पिए नहीं रह पाती, और गवर्नमेंट को उससे बैन हटाना ही पड़ता है। रेड बुल एक ड्रिंकिंग कंपनी नहीं बल्कि मार्केटिंग कंपनी है, और रेड बुल की मार्केटिंग का तरीका सबसे अलग। स्टार्टिंग डेज में जब रेड बुल के पास मार्केटिंग का बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, तो रेड बुल ने एक सिंपल टैक्टिक यूज की, जिससे कि रेड बुल को
बहुत ही फायदा हुआ। रेड बुल ऐसे ही पार्क में, किसी भी जगह में, डस्टबिन में अपने खाली यूज्ड कैन फेंक दिया करता था। डायरेक्ट कंपनी से कैंस ला के डस्टबिन में फेंक दिया करता था। हर जगह रेड बुल अपनी कैंस ऐसे ही फेंक दिया करता था, जिसके कारण लोगों को ऐसा लगता था कि रेड बुल कैंस बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। तभी तो हर जगह रेड बुल के कैंस फेंके हुए। तो फिर लोग भी जाके रेड बुल के कैन खरीदने लगे, क्योंकि रेड बुल में सच में पोटेंशियल था और वो एक टेस्टी बेवरेज ब्रांड था। तो इस सिंपल टेक्निक के कारण रेड बुल का सेल्स बहुत ही ज्यादा बढ़ा। रेड बुल एक नॉर्मल एनर्जी ड्रिंक कंपनी नहीं, बल्कि बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी है। जैसे इस वीडियो में एक F1 कार को, जो कि एक रेसिंग कार होती है, उसे एक नॉर्मल सिटी में दौड़ाया जा रहा है। बुर्ज खलीफा के ऊपर चढ़ के छलांग लगाया जा रहा है। Ready, set, go. बाइसाइकिल और बाइक की मदद से पहाड़ से उतरा जा रहा है। अब ऐसे कारनामे तो रेड बुल ही कर सकता है, और रेड बुल को सच में ये सारे स्टंट करके फायदा तो होता है। जैसे कि इस वीडियो में, जिसमें एक बंदा स्पेस से अर्थ पे छलांग लगा रहा है, उस वीडियो को रेड बुल ने लाइव यूट्यूब पे चलाया था, और उस लाइव स्ट्रीम को वर्ल्ड मोस्ट कंकरेंट लाइव स्ट्रीम का वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, और इस वीडियो के मिलियन में व्यूज हैं। और इस वीडियो की मदद से रेड बुल का 13% सेल बढ़ गया। मतलब जितना रेड बुल ने इस वीडियो पे खर्च किया, उससे ज्यादा रेड बुल इस वीडियो से ही कमा लिया। अब ऐसी कमाल की मार्केटिंग टैक्टिक्स हर कंपनी तो नहीं लगा सकती। रेड बुल जब इस बेवरेज की मार्केट में आया था, तो इस मार्केट में दो बड़े बड़े जायंट्स, जिनके कारण कोई भी नया ड्रिंकिंग ब्रांड वर्ल्ड में नहीं सर्वाइव कर पा रहा था। लेकिन आज रेड बुल नंबर 1 बेवरेज ब्रांड है, और मार्केट का 86% ग्रैब करके बैठा है। रेड बुल हर साल लगभग 5 बिलियन कैंस बेचता है। अगर हम सारे बेवरेज ब्रांड को मिला भी दें, तो भी रेड बुल की टक्कर का कोई नहीं है। रेड बुल से हमें ये सीख मिलती है कि मार्केट में चाहे किसी की कितनी भी पकड़, लेकिन अगर हम सही स्ट्रेटेजी और सही मास्टर प्लान के साथ आए, तो हम इस मार्केट को भी ग्रैब कर सकते हैं। आपको एनर्जी ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक में कौन सा ब्रांड सबसे अच्छा लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो चल कर वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। Red Bull gives you wings.